कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर हमारी विश कब पूरी होती है। एवरीथिंग मैनिफेस्टेशन है वो कब पूरा होता है, कैसे हमें सोचना चाहिए, क्या प्रोसेस है। बहुत सिंपल तरीके से छोटे बच्चे को भी समझ में आए ऐसे आज हम समझेंगे, ताकि हमारे लाइफ के जो डिज़ायर है वो बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से पूरे हो जाए और हमें पता भी ना चले। तो सबसे पहले हमें अफर्मेशंस बोलना है। जैसे मानो जब हम स्टूडेंट थे तो क्या करते थे, हमारी जो पढ़ाई होती थी तो हम जो होमवर्क मिलता था उसे हम बार बार लिखते थे, बार बार पढ़ते थे। इससे क्या होता था, वो चीज़ें हमें याद रहती थी। जो हमें एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो हमें पूरा हम पे विश्वास होता था कि वो हम सॉल्व कर ही पाएंगे। यहाँ पे भी जीवन में भी ऐसे ही फॉलो करना है। जो आपकी इच्छाएं है, जो विशेष है, जो आपने विज़न बोर्ड पे लगाया होगा, जो आपको लगता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, तो यहाँ आपको अफर्मेशंस बोलना है। यानी जो चाहिए वही आपको बोलना है, वही आपको सेल्फ टॉक करना है, आपको वही लिखना भी है। अफर्मेशंस लिखते भी है तो आपको वो बोलना है, आपको वो लिखना है। आप मानो डेली काम कर रहे हैं तो काम करते करते वक्त आपको वो बोलना है, ताकि वो हम फीड करा देते हैं हमारे सबकॉन्शियस को। जो हम बोलते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जो बोलते हैं ऑलरेडी डेली जो बातें करते हैं वही अफर्मेशंस होती है। तो हमें निगेटिव टॉक करना नहीं है, पॉजिटिव टॉक करना है। बार 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 वो चीज़ बोलेंगे तो वो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी और वो रियलिटी में आने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो जाएगी और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है कि हमें ऑलरेडी वो बातें बोलनी है डेली में आपको वो बोलना है, ताकि आप वो बार बार बोलेंगे तो रिपीटेशन से रियलिटी में आने में बहुत हेल्प होती है। तो आप ये ज़रूर कीजिए। जो भी आपको चाहिए वो आप बोलना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप बोलिए। बोलने से वो चीज़ें होंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ही सुन रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये बोल रहा है, तो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में वो बातें पहुंच रही है, तो वो मैनिफेस्ट होने में बहुत हेल्प होगी। तो डेली भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ये बोलना है, सेल्फ टॉक करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए कि आपके जो गोल है, जो आपकी विशेष है, इच्छाएं है, तो वो आप खुद के मुंह से पॉजिटिव तरीके से बोले। ऐसे बोलिए कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। मानो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ये फास्टेस्ट हीलिंग, आई एम हैप्पी हेल्दी फिट नाउ, ऐसे बोलना शुरू कर दीजिए। रिपीटेशन कीजिए इसका। आपको जॉब चाहिए तो मुझे जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे आपको बोलना है। आप ऐसे बोलते हैं तो वो आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है। मानो आपका एसपी आपसे अगर बात नहीं कर रहा है तो आप बोलिए, उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, उसका कॉल आया है, मैं बात कर रही हूँ। ऐसे आपको बोलना है, मैं बात कर रही हूँ, उसका कॉल आया है, मैं बात कर रही हूँ, उसका कॉल आया है, ऐसे आपको बोलना है। यानी आप जो भी बोलिए वो पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको बोलना है, सेल्फ टॉक करना है। रिपीटेशन से रिक्रिएशन होता है, तो आप यही शुरू कर दीजिए बोलना। जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपको निगेटिव टॉक ही नहीं करना, बस जो चाहिए वही बोलना है। पॉजिटिविटी से सारा कुछ होता है, तो पॉजिटिविटी को चूज़ कीजिए और जो चाहिए वो बोलना शुरू कर दीजिए। तो ये तो आपने कर लिया, तो आखिर आपकी विश कब पूरी होगी ऐसा आपको लगता है? तो बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। तो कुछ
यानी वहाँ आप लो वाइब्रेशंस पे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि मानो तब आपको ऐसा असंभव सा लगता है। तो आपको वहाँ डगमगना नहीं है, आपको पूरा विश्वास रखना है कि ये चीज़ें होगी ही, क्योंकि जब कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होता है तो छोटा सा कॉन्ट्रास्ट यूनिवर्स डालता ही है, ताकि आपको अपने डिज़ायर पे, अपने विशेष पे कितना विश्वास है आपका, ये वो टेस्ट करता है। तो डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा होता है, तो आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरी ये विश ज़रूर पूरी होगी, मुझे आप पे बहुत विश्वास है, ऐसे आपको बोलना है। तब आपकी विश ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि वो फेथ आपके अंदर है। तो आपको ये करना है, कॉन्ट्रास्ट आया है तो आपको निगेटिव नहीं होना, लो वाइब्रेशंस पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं और लो वाइब्रेशंस पे अगर आप जाते हैं तो लो वाइब्रेशंस पे जाने से निगेटिव थॉट आते हैं। फिर आप निगेटिव अगर बोलोगे, निगेटिव सोचोगे, तो आपकी वाइब्रेशंस वो निगेटिव वाली हो जाएगी, आपकी एनर्जी निगेटिव हो जाएगी और आपके जो विशेष से जो आपके डिज़ायर है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने में डिले हो जाएगा। तो कॉन्ट्रास्ट आने के बाद भी आपको बिल्कुल यानी डगमगना ही नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव होगा, पॉसिबल होगा, ये आपको खुद से बोलना है। और ये हालात आए हैं, ये सिचुएशन आए हैं तो ये जाएगी ज़रूर, इस पे आपको विश्वास रखना है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि तब आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लो वाइब्रेशंस में आना ही नहीं है, तो पॉजिटिविटी में रहेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। और यानी न्यूट्रल रहिए, किसी भी चीज़ पे उतना यानी रिएक्ट नहीं करना है, आपको उतना सोचना नहीं, क्योंकि एक थॉट ही होता है वो सारा जीवन बदल देता है। आपके एक थॉट से इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हलचल होती है। तो इसके लिए आपको रिएक्ट नहीं करना, ये सिचुएशन आई है तो ये जाएगी ज़रूर, इस पे आपको फेथ रखना है और आपको भरोसा करके आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ऐसे सोच के आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही बोलना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशन पे आपको डाउट नहीं लेना है। फियर और डाउट, ये एनर्जी आपके वाइब्रेशंस से ही आपको निकाल लेनी है। आपकी वाइब्रेशंस बस पॉजिटिव वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसी सारा कुछ यहाँ वाइब्रेशंस का ही है, जैसे हम वाइब्रेशंस हमारे अंदर लाएंगे वैसा बाहर होते हमें दिखेगा। तो हमारे वाइब्रेशंस से ही हमें डाउट और फियर, इसको हमें हटा देना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डाउट को अगर हम हटा देते हैं, यानी डाउट नहीं लेना है अब, यानी डाउट वाली एनर्जी ही हमारे अंदर से वो रिलीज कर देनी है। डाउट वाली एनर्जी ही हमें अपने अंदर रखनी ही नहीं है। हमें अपना मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, इस पे पूरा 100% विश्वास रखना है। डाउट वाली एनर्जी, फियर वाली एनर्जी, मानो आप स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ाई तो की है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा फेथ होना चाहिए अपने ऊपर कि एग्ज़ाम में कुछ भी आए मैं ज़रूर सॉल्व कर पाऊँगा। तो आपको ऐसे अपने मैनिफेस्टेशन में ही बस पॉजिटिव रहना है। फियर और डाउट वाले वाइब्रेशंस को अपनी वाइब्रेशंस से ही निकाल देना है। तो ये ज़रूर करके आपको देखना है, बस पॉजिटिव ही रहना है, आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। अपने वाइब्रेशंस में ही हमें पॉजिटिविटी को लेकर आना है, और डाउट वाली और फियर वाली एनर्जी अपने अंदर रखनी ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, हम निगेटिव होते जाएंगे, लो एनर्जी में जाएंगे। तो पॉजिटिविटी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव टॉक करना है। आई चूज़ टू बी ओनली पॉजिटिविटी, मैं पॉजिटिव लोगों से ही घिरी रहती हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव बोलती हूँ। आपको बस जो चाहिए वैसा बर्ताव करना है, जो नहीं चाहिए वो बोलना तक नहीं है। तो आप अपने पूरे हैबिट में ही लाइए कि जो
यानी बोलोगे तो अफर्मेशंस बोलना है, जो चाहिए वो ही आपको बोलना है, निगेटिव टॉक करना ही नहीं है। अच्छा करियर चाहिए तो करियर के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है, जॉब लग गई है ऐसे आपको बोलना है, इसकी बात कर रहा है ऐसे बोलना है, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ में फास्टेस्ट रिकवरी हो रही है, फास्टेस्ट हीलिंग ऐसे आपको बोलना है। तो इस तरह से आप अगर करेंगे, ऐसे अगर सोचेंगे, थॉट आपके जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, आपके वाइब्रेशन से ही डाउट की एनर्जी को, फियर की एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे, तो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होने में बहुत हेल्प होगी। तो ये आप ज़रूर करके देखिए, ताकि जीवन में कोई भी आपकी इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, तो वो इस प्रोसेस से अगर आप जाते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। फिर आपको यानी वही आपके मन में नहीं चलता रहना चाहिए। आप बोले हैं तो निगेटिविटी को आपको लेट गो कर देना है। आपके जो भी यहाँ लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आपके जो ड्रीम है, विशेष है, डिज़ायर है, उसको लेट गो करना है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ लेट गो यानी निगेटिव थॉट को लेट गो करने की। पॉजिटिव थॉट में रहना है, निगेटिविटी को लेट गो करना है, तो आपको यहाँ लेट गो भी करना आना चाहिए निगेटिविटी को। तो यही है कि कोई भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ के 4 एरियाज़ में, पूरी लाइफ में, तो यही है, अफर्म करो, बोलते जाओ पॉजिटिव पॉजिटिव। वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, स्टूडेंट की तरह अपने सबकॉन्शियस में वो बात फीड कराओ। फिर कॉन्ट्रास्ट आता है तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि घबराएंगे तो आप यानी लो एनर्जी में जाएंगे और आपकी वाइब्रेशंस लो हो गई तो मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगा। विश्वास रखना है आपको, डाउट वाली एनर्जी अपने अंदर से ही निकाल लेनी है, वो पास ही नहीं करनी है। तो ये प्रोसेस है, निगेटिविटी को लेट गो कर देना है। कॉन्ट्रास्ट आ गए तो ये सिचुएशन आई है तो जाएगी भी ज़रूर, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। और माइंडसेट ऐसा पॉजिटिव बनाना है कि आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई चूज़ टू बी पॉजिटिविटी। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना ही रखना है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करके देखिए, 100% आपके जो भी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होंगी, जो भी आप मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरा होगा। तो ये आप करके देखिए। अभी मैं मिलती हूँ आगे की वीडियो में। अभी तक आपने सुना इसलिए थैंक यू सो मच। लाइफ के एरिया में जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है तो इस प्रोसेस से आप ज़रूर जाइए। इससे आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत ही खुश रहने में आपको हेल्प होगी, क्योंकि डाउट वाली, फियर वाली एनर्जी आपके अंदर से चली गई है, आपके वाइब्रेशन से पॉजिटिव हो गए हैं, तो कुछ भी आपके लिए असंभव है ही नहीं। तो मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में। डाउट और फेयर को आपको अपनी वाइब्रेशन से ही लेट गो कर देना है। तो ये ज़रूर कीजिए, आपके सारे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरे होंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी में रहेंगे तो पॉजिटिविटी से सारी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो हैव अ मैजिकल लाइफ विथ मैजिकल ड्रीम। थैंक यू सो मच। मेरा आप सबको भर भर के आशीर्वाद है, आपकी सारी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी, सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। थैंक यू सो मच।